आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 2 एपिसोड 8 कर्म। पिछले एपिसोड में श्री राम ने यह स्पष्ट किया था कि उनके लिए दशरथ जी का वचन तोड़ना असंभव था। इसलिए जिस साम्राज्य पर उनका अधिकार था उसे छोड़कर उन्हें वन में जाना था, और ये सब उनका कोई अपराध न होने पर भी। परंतु लक्ष्मण नहीं माने। श्री राम ने उन्हें शांत करने के लिए समझाया, क्यों कभी कभी हमें अचानक प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जो हमें एक अन्याय लगता है। वे बोले, ये सब कर्म का परिणाम है कि मेरे हाथ से साम्राज्य छूट गया। मुझे उसके लिए कोई शोक संताप नहीं, क्योंकि संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, मैंने स्वयं ही मन को स्थिर किया है। श्री राम ने आगे स्पष्ट किया कैसे कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारे कर्मों के फल अटल होते हैं। उन्होंने लक्ष्मण से आग्रह किया, निगृह्य रोषम शोकम च धैर्यमाश्रित्य केवलम, धैर्य का आश्रय लेकर अपने क्रोध और शोक पर नियंत्रण रखो। पर लक्ष्मण शांत नहीं हुए। कायर लोग दैव के पीछे छिप जाते हैं। जिनमें कुछ कर दिखाने की क्षमता नहीं होती वे कर्म को दोष देते हैं। आप तो कितने समर्थ और शूरवीर हैं, इस अन्याय का विरोध क्यों नहीं करते? आप अनुचित समय पर ऐसी तत्वज्ञान की बातें कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करूंगा। ये मेरा धनुष, ये बिजली जैसी चमकने वाली तलवार, मेरी बलशाली भुजाएं, ये सब क्या केवल शोभा के लिए हैं? लक्ष्मण ठीक कह रहे हैं। अगर सब कुछ कर्म के कारण ही होता है तो फिर हम प्रयत्न ही क्यों करें? अच्छा, तो कर्म के सिद्धांत को थोड़ा समझ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उसका फल होता है, जो हमें कभी कभी तत्काल मिलता है तो कभी कुछ समय पश्चात। हर परिस्थिति जिसका हमें सामना करना पड़ता है वो हमारी ही पूर्वकाल की क्रियाओं का परिणाम होती है। हमारी क्रियाएं शारीरिक या मानसिक भी हो सकती हैं। क्रियाएं और उनका परिणाम, इनका संबंध कभी कभी स्पष्ट होता है। जैसे हम योग्य आहार करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अच्छी पढ़ाई से परीक्षा में सफल होंगे, और दूसरों का भला करेंगे तो उनसे प्रेम पाएंगे। किंतु प्रश्न तब उठता है जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है जिसका कोई कारण दिखाई नहीं देता। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारे कार्यों का प्रभाव केवल हमारे शरीर और मन पर ही नहीं किंतु हमारी आत्मा पर भी होता है। ये सूक्ष्म आत्मा मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। इस कारण पूर्वकाल के कार्यों के परिणामों का नए शरीर को सामना करना पड़ता है। कर्म सिद्धांत के आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? श्री राम ने किसी और को दोष नहीं दिया। वे बोले, यह सब हुआ है मेरे ही कर्मों के कारण। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ले ली, अपने आप को बेचारा नहीं समझा। और जिम्मेदारी के साथ अधिकार भी आता है। यदि हमारे पूर्वकाल के कर्म हमारे वर्तमान का कारण है तो निश्चित रूप से हमारे आज के कर्मों से हमारा भविष्य प्रभावित होगा। इस प्रकार कर्म पूर्णतः क्रिया प्रधान है, एक्शन ओरिएंटेड। यह हमें सिखाता है कि हाय मेरा भाग्य, ऐसा न कहकर हमें आगे क्या करना है यह सोचना चाहिए। और हम आगे चलकर देखेंगे कि श्री राम कर्म के पीछे छिपने वालों में नहीं हैं। जब रावण सीता जी का अपहरण करता है तो श्री राम अपने कर्म को दोष देकर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे।
आकाश पाताल एक करके सीता जी को ढूंढेंगे और अजेय रावण को पराजित कर उन्हें वापस ले आएंगे। जो कर्म सिद्धांत को ठीक से समझते हैं वे कर्म न करने के लिए बहाने नहीं बनाते, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ न करना भी एक क्रिया ही है जिसका उत्तर उन्हें कभी तो देना पड़ेगा। जो कर्म को ठीक से समझते हैं वे दूसरों को पीड़ित देख ऐसा नहीं कहेंगे, अरे ये तो उनके पूर्व कर्मों से है, मैं क्यों सहायता करूं। अगर हम सहायता करने में समर्थ हैं तो वो हमारे पूर्व कर्म का सौभाग्य समझना चाहिए। इस भाग्य का हम क्या करते हैं उससे हमारा भविष्य बनेगा। तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों को ही कृति का महत्व मान्य था, पर कौन सी कृति योग्य है इस पर उनकी सहमति नहीं थी। श्री राम के लिए राजा का वचन निभाना यही एकमात्र सही निर्णय था। ऐसा न करने पर धर्म का उल्लंघन होगा, समाज का मूलाधार टूट जाएगा। किंतु लक्ष्मण का तो मानना था कि श्री राम को वनवास भेजना ही धर्म के विरुद्ध था, एक षड्यंत्र। श्री राम को अपने अधिकार से, साम्राज्य से वंचित करने हेतु दशरथ जी और कैकेयी द्वारा रचा हुआ दांव। पहले तो लक्ष्मण ने राजा को बंदी बनाने या मार डालने की बात की थी। अब उन्हें एक और विचार आया। जिन्होंने आपको वन में भेजने की चाल चली है, अर्थात राजा और कैकेयी, वे ही 14 वर्षों के लिए वन में जाएं। इन दोनों की चाल आप समझते क्यों नहीं? क्या आप जानते नहीं, लोग दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग रचते हैं। ऐसे लोगों को कौन नहीं जानता, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यहां दशरथ जी धर्म का ढोंग नहीं कर रहे थे, और श्री राम भी ये जानते थे। कैकेय्या वंचितो राजा, कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया था। श्री राम ने पुनः पुनः अपनी बात समझाई, क्यों उनको राजा का वचन निभाना ही होगा। अब कौसल्या जी समझ गईं कि श्री राम तो अवश्य जाएंगे। उन्होंने याचना की कि उन्हें भी वे साथ ले जाएं, किंतु श्री राम ने उन्हें याद दिलाया कि दशरथ जी वृद्ध हैं और कमजोर अवस्था में हैं। उनकी प्रिय रानी ने उनसे विश्वासघात किया है और उनका बेटा दूर जाने वाला है। इस समय उन्हें कौसल्या जी की अधिक आवश्यकता होगी, उन्हें छोड़ना उचित नहीं होगा। अंत में कौसल्या जी मान गईं। उन्होंने आशीर्वचन कहे, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ राम, जाओ पुत्र, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो और शीघ्र लौट आओ। वे मान तो गई थीं, किंतु उनका हृदय अभी भी शोकाकुल था। सभी माताओं की तरह उन्होंने भी श्री राम को इस प्रकार विदा किया। उवाचापि प्रहृष्टेव सा दुःखवशवर्तिनी। दुख से भरा मन और ऊपर से प्रसन्नता दिखाने का प्रयास। उन्होंने आशीर्वाद के कई मंत्र कहे, लेकिन वाणी मात्र से, हृदय से नहीं। हृदय तो शोक से भरा हुआ था। अंत में धीरज का बांध टूट गया। अश्रुप्रतिपूर्ण लोचना पुनः पुनश्चापि निपीड्य सस्वजे। आंखों से आंसू बहाते हुए उन्होंने श्री राम को बार बार छाती से लगाया। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।